अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लंबे समय के बाद आपका 12th का चैप्टर फिर से शुरू हो रहा है, यानी 15 चैप्टर में पढ़ा चुका था और 16 चैप्टर से आज शुरू कर रहा हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपने 15 चैप्टर तक नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के 12th उर्दू करके लिखा होगा, वहां से आप पढ़ लेंगे और 16 चैप्टर से आज शुरू करते जाएंगे। तो कितने बच्चे हैं 12th के, वो कमेंट में अपना नाम बताते रहेंगे कि सर साहब हम इतने स्टूडेंट हैं। तो हम 12th का वो खास इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां तक होगा वो पढ़ाऊंगा और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको उर्दू का दे दूंगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 16 से शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है मता शायर। चैप्टर का क्या नाम है? मता शायर, जो कि एक जरीफाना नज्म है। ये क्या है? ये एक नज्म पढ़ने जा रहे हैं जिसके मुसन्निफ है जफर कमाली साहब। कौन है? ये जफर कमाली साहब जो है वो मुसन्निफ है। तो पहले हम जानेंगे मता शायर क्या होता है। देखिए इसमें जो बताया गया, मता शायर का लफ्जी माने होता है झूठा या बनावटी शायर, यानी जो हकीकत में शायर ना हो लेकिन वो शायर बनने का ढोंग करे। वो शायर किसी शायर की शेर को चुरा करके वो कहे कहीं मशायरा में जाए, कहीं देश मुल्क गैर मुल्क जाए, तो इसी को हम मतशायर करते हैं। और ये जरीफाना नज्म क्या है? देखिए जरीफाना नज्म जो होता है जिसमें हंसी मजाक की बात हो, है ना, जिसमें हंसी मजाक की, तो बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर, बहुत हंसी मजाक का चैप्टर। इसमें हकीकत को दिखाया गया लेकिन हकीकत में हंसी भी बहुत ज्यादा आई है। तो इसमें मतशायर का लफ्जी माने आपको समझ में आ गया। जरीफाना नज्म किसे कहते हैं? जरीफाना जिसमें हंसी मजाक की बात हो, जिसके मुसन्निफ जफर कमाली साहब हैं। और एक चीज और है कि इस चैप्टर में जो है ना जफर कमाली साहब के बारे में ना, इनकी जीवनी, इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया भी नहीं गया। हमें उनके बारे में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा और एग्जाम में हमें उनसे पूछेगा भी नहीं। सिर्फ पूछेगा किसके बारे में? मता शायर के बारे में, कि मता शायर क्या है, मता शायर क्या होता है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, पढ़ते रहेंगे और उसके लिए हम एक एक शेर की तशरीह करके हम आपको समझाते हैं कि मता शायर में क्या कहा गया है, किन बातों पर जोर दिया गया है और किन चीजों पर ध्यान दिया गया। तो चलिए हम आपके लिए बुक लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 133। अगर आपके पास उर्दू है, दरख्शां उर्दू है आपका, 10वीं 12वीं का दरख्शां है, तो अगर आपके पास उर्दू है तो इस उर्दू को आप निकाल लेंगे। सॉरी, कहकशा उर्दू है, दरख्शां तो 10वीं का है। 12th का कहकशा उर्दू है तो इसको हम देख लेंगे। पेज नंबर 33 है, 133 है। मतशायर में पहले कह रहा है, मतशायर कहते हैं कि अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मेरे नाम नामी का शेहरा बड़ा है। यानी कि मैं अगर शेर नहीं कहता तो क्या कहता, मेरे नाम नामी का शेहरा बहुत बड़ा है, मेरी जो है वो स्टेटस बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। अनायत है लोगों को जो दो आता है, ये उर्दू का सदका है जो फजले खुदा है। यानी कि अनायत है लोगों को जो दो आता है, लोगों की इनायत है, मेहरबानी है जो मुझ पे वो अता करते हैं। ये उर्दू का सदका है, फजले खुदा है। और मैं जो शेर कहता हूँ ये उर्दू का सदका है। क्यों? क्योंकि मुझ पे खुदा का फजल है, ये फजले खुदा है। फिर कह रहे आगे कि नहीं तेल गर्चा चरागे शखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में। मतलब शायर कह रहे हैं इसमें जफर कमाली साहब कि नहीं तेल गर्चा चरागे शखन में, मैं अच्छा शायर नहीं हूं, मैं ऐसा चराग हूं जिसमें तेल नहीं है, लेकिन फिर भी बुलावा है हर एक अंजुमन में, फिर भी हर महफिल में लोग हमें बुलाते हैं और मैं जाता हूं। सुनाने गजल शहर दर शहर जाऊं, करूं बन के बिल्ली म्याऊं म्याऊं। यानी गजल सुनाने में शहर दर शहर जाऊं, यानी यहाँ इस शहर उस शहर, अलग अलग शहरों में जाता रहूं और बिल्ली बन के म्याऊं म्याऊं करता रहता हूं, म्याऊं म्याऊं। जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं, किसी को खिलाऊं किसी को पिलाऊं। यानी मैं जहां भी जाता हूं, जिस जगह पे जाता हूं तो लोगों को मक्खन लगाता हूं, यानी चापलूसी करता हूं, मक्खन लगाना। और किसी को खिलाता हूं पिलाता हूं, यानी कहीं गए लोगों से मिले कि तो चाय पिला दिया, खिलाया पिला, और उसको कह दिया कि कहीं मशायरा हो तो हमें बुला लेना, मशायरे में यहाँ वहाँ बुलाते रहना, तो खिलाते पिलाते रहते हैं। फिर कह रहा है रवा चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे जाता हूं धनबाद झड़िया। तो ये कह रहे हैं इसमें कि रवा चापलूसी जो करता है वो चापलूसी का दरिया जो मुझसे ही बह रहा है और इसी बल पे, चापलूसी के बल पे ही मैं धनबाद और झड़िया जाता हूं। तो ऑब्जेक्टिव है किस बल पे धनबाद झड़िया? चापलूसी के बल पे जाता है। फिर कह रहा है असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है शेरी सफर में। किसमें असर निराला है? तो मेरे बटर में, यानी मक्खन नान बटर जो होता है ना, वही मतलब शायर कह रहे हैं कि असर कुछ निराला है मेरे बटर में, मेरे बटर का मक्खन का असर ही निराला है, सबसे अलग है। यही मुझको रखता है शेरी सफर में, इसी मक्खन लगाता हूं जो लोगों को मक्खन लगाता हूं, इसी की वजह से मैं शेरी सफर में यहां वहां जाता रहता हूं। कभी इस नगर में कभी उस नगर में, कनाडा में पेरिस में दोहा कतर में। यानी कभी इस नगर में रहता हूँ, कभी उस नगर में रहता हूँ, कभी कनाडा में, कभी पेरिस में, कभी दोहा में, कतर में। यानी इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल फकीर हो गए ये तो, यानी विदेश लेवल पे जाने लगे और लोग वहां भी इनको प्यार देते हैं।
कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गरज की डगर से भटकता नहीं हूँ। जी हुजूरी से कौन नहीं भटकता है? मता शायर। कभी जी हुजूरी से नहीं भटकते हैं, जी सर करते रहते हैं, और गरज जहाँ होता है उसी डगर पे, उसी राह पे चलते हैं। गरज की राह से बिल्कुल नहीं बहकता है, नहीं भटकते, वो उसी राह पर रहते हैं। किसी दर पे दिन रात धूनी रमाई, किसी दर पे दी है शिकमे दुआ, यानी किसी दर पे, दरवाजे पे दिन रात अड्डा जमा करके बैठ गए, वहीं पर रह गए। किसी दर पे दी है शिकमे दुआ, कहीं पर मैंने दुहाई दी है। कहीं दुम हिलाई, कहीं दुम दबाई, कहीं किया ज़बह गैरत को बनकर कसे, यानी कहीं दुम हिलाया कैसे ऐसे कुत्ते की तरह वफादारी दिखाया, कहीं पर पिटाई लगा तो दुम दबा करके भाग भी निकले। किया ज़बह गैरत को बनकर, और अपनी गैरत को, शर्म हया को कसाई बनकर के ज़बह करके हटा दिया मैंने। शखनवर नहीं हूँ, सुखनवर बना हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि मैं सुखनवर नहीं हूँ, सुखनवर बना हूँ। सुखनवर नहीं हूँ, सुखनवर बना हूँ। जहां अदब का सिकंदर बनाओ, यानी मैं सुखनवर, दिल जीतने वाला था नहीं, लेकिन जहाने अदब का सिकंदर, लेकिन मैं सुखनवर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस जहां का समुंदर सिकंदर बन चुका हूं। लोग कहीं मशायरा होता तो मुझे ही बुलाते। फिर आगे कह रहे हैं कि जो तजमीन लिख दे वो है यार मेरा, जो पी रोटियां दे वो गम खार मेरा। मेरा यार कौन है? जो तजमीन कुछ लिख करके हमें दे दे वो मेरा यार है, और जो पिरोडियां दे दे वो मेरा गम खार है, मेरी हम दर्द को समझने वाला है। ऑब्जेक्टिव में है जो पीरियड, जो तजमीन लिख दे वो कौन है? यार है। जो पीरियड यहाँ लिख दे वो गमखार है। नवाजे जो नज़मों से मायार मेरा, ये जो नज़म से मुझे नज़म दे दे और मेरे मायार को, मेरी हकीकत को सवार दे कि ये नज़म लो, पढ़ लो, उसका पढ़ लो। जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा, जो मुझे अपनी दीवान पूरी किताब ही दे दे वो तो मेरे, मैं तो उसे सरदार मानता हूँ, वो मेरा सरदार हो जाता है। चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूँ, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूं। यानी ये मतलब शायर में जफर कमाली साहब कह रहे हैं कि अगर इसका बस चल जाए ना तो वाही की पूंजी उड़ा ले। वाही बादशाहियत कह रहा है कि शायर या फिर बड़े लोगों का नाम है। वाही की पूंजी उड़ा लूं, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूं। अगर मेरा हक बस चले तो मैं अकबर बादशाह के दीवान पर, महल पर जो है कब्जा जमा लूं और वहां भी अपना धाक जमा लूं। ये इंटरेस्टेड चैप्टर है। यानी ये एक मता शायर जो झूठा बनावटी आदमी होगा वो बड़ा जल्दी तरक्की कर जाता है इसके हिसाब से। फिर कह रहा है कि न था शायरी का कभी मुझको यारा, जिहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा। मुझे शायरी का शौक नहीं था कभी नहीं, लेकिन जिहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा। सोचा कि यार जाहिल हूं, कोई काम नहीं जानता हूं, काम धंधा करके कुटाई पिटाई करके कहाँ पैसा कमा पाएगा। लेकिन यही जिहालत ने इतना जोर मारा, इतना जोर मारा कि मैं मता शायर बन गया और इसकी उसकी शेर को चुरा करके अपना बोलने लगा। फिर कह रहा है जमाने ने देखा है ये भी नज़ारा, फिजाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा। जमाने ने ये भी नज़ारा देखा है कि पिचका हुआ गुब्बारा भी आसमानों में उड़ जाता है। कहा था ना कि वक्त अच्छा होता है तो हर कोई लंगड़े भी चल पड़ते हैं। वही कह रहा है कि जमाने ने ये भी नज़ारा देखा है कि पिच का गवारा भी आसमानों में उड़ने लगता, पिच का हुआ गुब्बारा। फिर कह रहा है मिली है मुझे दौलते बेज़मीरी, फकीरी में करने लगा हूं अमीरी। मुझे इतनी ज़मीरी, इतनी दौलत मिली है कि मैं फकीरी में अमीरी करने लगा हूं। मेरी कोई औकात नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन धन देखो मेरे पास, रुपया पैसा दौलत की अंबार भीड़ लगती जा रही है, मैं कमाता जा रहा हूं। गली दर गली खाक यूं फांकता हूं कि हर रोज 70 कुएं झांकता हूं। गली दर गली कभी यहां जाता हूं कभी वहां जाता हूं, भागता रहता हूं कि हर रोज 70 कुएं, हर रोज 70 कुएं, 70 जगह जाता हूं तो 50 जगह पे कहीं ना कहीं अपना सेटअप हो ही जाता है। क्लियर है? मैं क्या हूं ये अच्छी तरह आंकता हूं। ये मतलब शायर कह रहा है कि मैं क्या हूं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे स्टेटस क्या है, मेरी औकात क्या है। बड़ा तो नहीं हूं मगर हाँकता हूं। हाँ, मैं बड़ा नहीं हूं, खूब पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हाँकता हूं अपने आप को कि हाँ मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ये हाँकता हूं। ये कह रहा है इसमें गलत फहमियों का अजब रंग घोला, ममोले ने बदला है शाहीन का चोला। यानी गलत फहमियों का रंग इस तरीके से अजब रंग घोला हुआ, मैंने गलत फहमियों का रंग ऐसे घोल दिया है कि अच्छे अच्छों की हालत खराब कर दी है। और ममोले ने बदला है शाहीन का चोला, जो कि एक बदमाश आदमी शरीफों का चोला लिबास को कहते हैं, शरीफों का लिबास पहन लिया है मैंने और बड़े बड़े शायर की छुट्टी कर दी मैंने। अब यहाँ पर मजा आएगा कि दूसरे शायरों की कैसे यहाँ पर मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब कह रहा है कि हो पटना के दिल्ली, दक्कन हो के पूना, न जाऊं अगर मैं तो जलसा है सुना। यानी दिल्ली, पटना, पूना कहीं भी हो, मैं न जाऊं तो जलसा ही सुना लगता है। मता शायर के बिना हर जलसा सुना, वो दिल्ली हो, पटना हो या पूना हो, मेरे बिना जो है ना मता शायर के बिना हर जलसा सुना लगता है, सन्नाटा लगता है यहाँ पर।
फिर कह रहा है कि जो अफसर है उनसे कमाता हूं दूना, हमेशा लगाता हूं उर्दू को चूना। यानी जो ऑफिसर रैंक के हैं, जो बड़े पैमाने पर रैंक में हैं, उनसे दुगुना कमाता हूं। वो लोग ऑफिस में 8 बजे 10 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं, लेकिन मैं अफसरों से दुगुना पैसा कमा लेता हूं, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता हूं। हमेशा लगाता हूं उर्दू को चूना, हमेशा क्या करता हूं, किसको चूना लगाता हूं, उर्दू को चूना लगाता हूं, उर्दू के पैसे, उर्दू का लफ्जों का इस्तेमाल करके, और उसी से मैं पैसा कमाता हूं, उसको चूना लगाता हूं। उसे पीसता हूं, उसे कूटता हूं, लुटेरा हूं, उर्दू को मैं लूटता हूं। किसे लूटता हूं, किसे, उर्दू को। यानी उसे पीसता हूं, उसे कूटता हूं, लुटेरा उर्दू को मैं लूटता हूं। यानी मैं लुटेरा हूं और मैं उर्दू को लूट लेता हूं, कूट लेता हूं, पीस के उससे मसल के हम पैसा निकालते हैं। जो शायर हैं असली, वो घसते हैं चंदन। यानी जो असली शायर है ना, वो चंदन घसते हैं, लकड़ियां काटते हैं, कोई काम के नहीं। मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन। यानी जो असली शायर है, मैं तो नकली हूं, असली शायर है वो घसते हैं चंदन, और उनकी किस्मत में, उनके दिमाग कह रहे हैं, किस्मत में शिकागो, लंदन, अमेरिका जैसा शहर कहां, वो तो गांव घर में खाक छान के मर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में होशियार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। होशियारी बहुत जरूरी है जिंदगी में। बहुत पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना, सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर। फिर आगे कह रहा है कि अगरचा है नकली मेरे फन का जोबन, इसी से हुआ है गल्फ में नाम रोशन। मैं मानता हूं कि मेरा जो मेरे फन है, मेरी कलाकारी है, वो नकली है, लेकिन नकली है तो क्या हुआ, इसी नकली के बिना पर तो हमने गल्फ यानी दूसरे कंट्री में, गैर मुल्कों में हमें जाना जाता है, शिकागो में, लंदन में, पूना में, अलग अलग मुल्कों में मुझे जाना जाता है। तो मेरा नकली है तो क्या हुआ, असली वाले की क्या औकात, असली वाले के पास इतना नहीं है कि वो असली वाला जो है अपने असलियत पे कहीं आगे जाकर के कुछ हकीकत को पा सके, और मैं तो नकली हूं लेकिन फिर भी कमाता हूं। आगे कह रहे हैं खुशामद की मैं दाल था गल गया हूं। मैं जो था वो खुशामद की दाल था, गल गया कि सिक्का हूं खोटा मगर चल गया। मैं खुशामद की दाल था, गल गया, खोटा सिक्का था, चल गया। जो गिरगिट का होता है वो रंग हूं मैं। अब बताइए कितनी हिम्मत है मता शायर में, जो कह रहा है कि जो गिरगिट का रंग है वो है रंग मेरा। यानी वही रंग का, जो गिरगिट जैसे रंग बदलता है वैसे मैं अपनी रंग बदल लेता हूं। न हो लाज जिसमें वो अंग हूं मैं। यानी कि गिरगिट जैसे रंग बदल लेता है वैसे मैं रंग बदल लेता हूं, और इंसान के जिस्म का वो हिस्सा जिसमें शर्म नहीं होता है वही हिस्सा मैं हूं। जैसे जबान, लोगों को शर्म नहीं होती है, फट से कुछ बोल दिया तो मुझे जबान समझ लो, यानी कि मुझे शर्म है ही नहीं। और दोस्तों एक बात है, एक लेसन है कि जो अपनी जिंदगी में शर्माता नहीं है, किसी काम में शर्म नहीं करता, वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। मतलब शायर से ही सीख लो, कह रहा है जो गिरगिट का होता है वो रंग हूं मैं, न हो लाज जिसमें वही अंग हूं मैं। ये सच है कि हारी हुई जंग हूं मैं, अदब के लिए बासे नंग हूं मैं। ये सच है कि मैं एक हारी हुई जंग हूं, ऐसी जंग जो हार चुका हूं, तभी तो मैं मतशायर आ गया। मेहनत ने बहुत मारा हमको, अदब के लिए बासे नंग हूं। हाँ, अदब के लिहाज से मैं नंग हूं, नंगा हूं, बिना कपड़े के हूं, मता शायर हूं ना, क्योंकि मेरी अदबी दुनिया में अदबी लोग जो होंगे वो हकीकत पढ़े लिखे लोग होंगे, वो मेरी कदर नहीं करेंगे। और जो नकली लोग होंगे, इधर उधर करने वाले, मतलब अल्हड़ टाइप के लोग होंगे, वो मेरी कदर बरी करेंगे। यही लफ्ज यहाँ पर कहा है कि ये सच है कि हारी हुई जंग हूं मैं, अदब के लिए बासे नंग हूं मैं। अदब की बात आए तो मैं नंग हूं, अधनंगा हूं, अदब मेरे अंदर नहीं है। लास्ट में कहा है लगा है जराफत का चेहरा पे गाजा पाउडर, शराफत का पाउडर अपने चेहरे पर लगा करके हूं मैं, लोग मुझे, मेरी हकीकत को पहचानते ही नहीं, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। क्या लिखा है, लगा है जराफत का चेहरे पे गाजा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। मैंने हकीकत जो था वो शराफत, जराफत का मतलब मैं अपने ऊपर जो है ना एक सफाई का, अच्छा बनने की पाउडर लगा चुका हूं कि मैं ऐसे अपनी हकीकत को ढक चुका हूं कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता। लेकिन कह रहा है कि उर्दू से इतना इस्तेमाल करूंगा, उर्दू का मैं इतना फायदा लूंगा कि उर्दू का जनाजा एक दिन निकाल दूंगा। तो ये मतशायर था। यानी इसमें मतशायर ने बताया है कि मैं पढ़ा लिखा न हो करके भी पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा कमाता हूं। पढ़े लिखे लोग चंदन घसते हैं, लकड़ी काटते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन मैं शिकागो, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, हांगकांग, ये अलग अलग कंट्री में घूमता रहता हूं। और एक ये जनाब है पढ़े लिखे जो घूम ही नहीं पाते हैं, उसको बता दिया क्यों। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव है, तो चलो ऑब्जेक्टिव मैं आपका क्लियर कर देता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है मतशायर के लफ्जी माने क्या है। तो मतशायर के लफ्जी माने मैंने बताया बनावटी शायर, झूठा शायर। निराला असर
मुताशिर किस चीज में है? तो बटर में है। कह रहा है 2 नंबर सवाल कह रहा है कि निराला असर मुताशिर के किस चीज में है? तो उनके बटर में। बोले ना बटर का असर है निराला। सवाल नंबर 3 कह रहा है किस काम से मुताशिर कभी नहीं थकता है? तो जी हुजूरी करने से नहीं सकता। जी सर जी सर जी सर करते रहते हैं वो, जी हुजूरी से नहीं थकते। मुताशिर भले शेर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पे मुतमईन है? तो इस बात पे मुतमईन है कि मेरे नाम नामी का शेहरा बड़ा है, मेरा नाम इतना फैल चुका है ना कि मेरा शेहरा बहुत बड़ा है। 3 नंबर सवाल। चौथा कह रहा है, सॉरी ये 4 नंबर सवाल था। 5वां कह रहा है धनबाद और झड़ियां किस बुनियाद पर मुताशिर जाता रहता है? तो धनबाद और झड़ियां चापलूसी के बिना पर जाता है। किस बिना पे? चापलूसी के बिना पर धनबाद और झड़ियां जाता है। उसके बाद कह रहा है 6 नंबर मुताशिर का यार कौन है? तो जो तजमीन लिख दे वो मुताशिर का यार हो जाता है। 7 नंबर सवाल कह रहा है मुताशिर की नज्म में गमखार कौन है? तो जो पिरोडिया दे दे ना, जो पिरोडिया लिख दे वो गमखार हो जाता है मुताशिर का। 9 नंबर सवाल कह रहा है मुताशिर का बस चले तो वो कौन कौन काम करना चाहता था? तो वो वाही की पूंजी उड़ाना चाहता था और दीवाने अकबर पर कब्जा जमा लेता। अगर इसका बस चलता तो वाही की पूंजी उड़ा देना और दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूं। और 10 कह रहा है कि मुताशिर किन लोगों से दुगना कमाता है? तो मुताशिर अफसर लोगों से, ऑफिसर लोगों से दुगना पैसा कमाता है। एक सवाल है आपका मुख्तसर गुफ्तगू में बात बड़ी में कि मुताशिर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा? तो उसको घीटेगा, घिसेगा, पीटेगा, लूटेगा। तो उसका हो गया। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि ममोले ने शहन का चूल्हा बदला, इससे शायर क्या कहना चाहता है? तो कहता है कि गलत फहमियों का, गलत लोग भी सादा लिबास पहन करके जो है ना अच्छे लोगों के सामने की तरह हो जाते हैं। तो ये गलत फहमी, शाहीन ने पहना है ममोले का चोला, ममोले ने पहना है शाहीन का चोला, का मतलब है कि गलत फहमी हो जाना, ऐसा बन जाना कि गलत लोग भी कपड़े पहन करके अच्छे हो जाते हैं, उसे हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया पूरा का पूरा खत्म 16 नंबर। अगला हम पढ़ेंगे 17 नंबर। और माना कि बहुत लेट हुआ लेकिन अब भी से आपका चैप्टर 12 का चलता रहेगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट में आप बता देंगे अपडेट में कितने नए स्टूडेंट हैं 12th वाले, उस हिसाब से मैं फिर और सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू करूंगा। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।